मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आयतन के चैप्टर के आगे क्वेश्चन लेंगे। 115 तक के क्वेश्चन अभी तक आप देख चुके हैं। अगर वो क्वेश्चन अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो एक बार आप वीडियो की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर फुल चैप्टर की प्लेलिस्ट मिलेगी, RS अग्रवाल की प्लेलिस्ट मिलेगी। किसी भी प्लेलिस्ट में जाकर आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं और आगे क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में करेंगे। और मैं समझता हूँ आज हम इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे, क्योंकि इस चैप्टर में कुल मिलाकर हैं 128 क्वेश्चन और 115 तक हम पहुँच चुके हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है, जो है क्वेश्चन नंबर 116। धातु की दो गोलाकार गेंदें ए और बी इस प्रकार हैं कि ए का व्यास बी के व्यास से दुगना है, तो ए और बी के आयतनों का अनुपात बताना है। देखिए दो गेंद हैं ए और बी, दो गेंद हैं ए और बी। अगर बात करें इनके आयतनों की तो जो आयतन होगा वो होगा कितना भाई, 4/3 पाई आर क्यूब। और अगर ए की बात है तो यहाँ पर 1 लिख दो आप, और अगर बी की बात है तो यहाँ पर आप 2 लिख सकते हैं। अब देखिए 4/3 यहाँ पर भी है, 4/3 यहाँ पर भी है, इसका मतलब 4/3 से 4/3 तो हो जाएगा कैंसिल। जब अनुपात की बात करेंगे तो 4/3 से 4/3 हो जाएगा कैंसिल, बचेगा R1 क्यूब अनुपात R2 क्यूब। अब बात करें, उसने कहा क्या कहा है, उसने कहा है कि ए का व्यास बी के व्यास से दुगना है। व्यास की बात करें अनुपात में, परिधि की बात करें अनुपात में, त्रिज्या की बात करें अनुपात में, तीनों का मतलब एक ही होता है। तीनों का मतलब एक ही होता है। इस बात को मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ। इसका मतलब अगर उसने कहा कि इसका व्यास ए का व्यास बी के व्यास से दुगना है, इसका मतलब त्रिज्या भी दुगनी होगी। क्या होगी मेरे भाई, त्रिज्या भी दुगनी ही होगी। तो कुल मिलाकर 2 दूनी 4 दूनी 8 अनुपात 1 की कम 1, 8 अनुपात 1 जो है इस क्वेश्चन नंबर 116 का आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन नंबर है 117। कौन सा क्वेश्चन है भाई, 117वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए भाई 117वां क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर पहुंचता हुआ, लोहे की उस चादर का क्षेत्रफल क्या होगा जिससे 24 सेंटीमीटर ऊंचाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या वाला एक शंकु बनाया जा सके। देखें ऊंचाई कितनी दी है, ऊंचाई दी है भाई 24 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी दी है, 24 सेंटीमीटर, और त्रिज्या कितनी दी है, 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी दी है, 7 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, हमें शंकु बनाना है। और शंकु बनाना है तो इसका मतलब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, अगर ढकने की बात होती है तो वक्रपृष्ठ, लेकिन बनाना है तो इसका मतलब तली भी लगेगी तो संपूर्ण पृष्ठ की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इन दोनों ही चीज़ों को निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, एल की। तो एल बराबर क्या होता है, एल बराबर क्या होता है, एल बराबर होता है √h² + r²। h का मान कितना भैया, 24 है, r का मान कितना है, 7 है। तो 24 का वर्ग कितना है, 24 का वर्ग का मतलब 24 की 24 में गुणा, 24 की 24 में गुणा कितनी हो जाएगी भाई, 576, और साथ साथ 49। अगर हम 576 में 49 जोड़ देंगे तो बनेगा 625, और 625 किसका वर्ग है, ये है 25 का। इसका मतलब 25 सेंटीमीटर क्या बनेगी भाई, ये बनेगी आपकी तिर्यक ऊंचाई। मतलब एल का मान कितना आया, 25 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है चादर का क्षेत्रफल। क्या निकालना, चादर का क्षेत्रफल कह दूं मैं, क्या कह दूं भाई, चादर का क्षेत्रफल कह दूं, या कह दूं शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, दोनों की बात एक ही है। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है भैया, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा पाई r × r+l, पाई r × r+l। तो पाई का मान देखें, पाई के पदों में दिया है, नहीं दिया, नहीं पाई के पदों में नहीं दिया है उत्तर। इसका मतलब पाई का मान रखना पड़ेगा 22/7। r का मान कितना है, 7 है। r का मान कितना है, 7 है। l का मान कितना है भैया, 25 है। कुल मिलाकर 7 से 7 गया, और ये आया 22 गुणा 25 और 7 32। गुणा करेंगे तो 22 दूनी 44 का 4 का हासिल को 4, और 22 तिया 66, और 4 70 वर्ग सेंटीमीटर। मतलब कितना, 704
वर्ग सेंटीमीटर इसका क्या होगा, चादर का क्षेत्रफल होगा, या कहें तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 118 आपके सामने पहुंचता हुआ मैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 118? एक शंकु तथा एक बेलन के आधार के क्षेत्रफल समान है। आधार के क्षेत्रफल समान है तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होंगी तथा उनके वक्रपृष्ठों के क्षेत्रफल भी समान है। यदि बेलन की ऊंचाई 3 मीटर है तो शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई बतानी है। देखिए भाई, शंकु और बेलन की बात कर रहे हैं। पहले बात करी क्षेत्रफल की, शंकु के क्षेत्रफल की बात कर रहा, किसके, आधार के क्षेत्रफल की। किसके बात कर रहा, आधार का क्षेत्रफल बराबर किसके दे रखा, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। देखिए इसकी अगर त्रिज्या में r मान लूं तो इसकी कैपिटल R मान लूंगा। क्या फायदा हुआ इससे? इससे पता लगा कि r बराबर कैपिटल R के हैं। किससे पता लगा? अगर आधार के क्षेत्रफल बराबर है इसका मतलब दोनों की त्रिज्याएं बराबर है। अब उसने कहा वक्रपृष्ठ भी बराबर है भैया। किसका वक्रपृष्ठ? किसका, शंकु का। शंकु का वक्रपृष्ठ बराबर किसके दे रखा, बेलन का वक्रपृष्ठ। अब शंकु का वक्रपृष्ठ होता है पाई आर एल, बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई आर। अब देखिए कैपिटल आर की जगह क्या रखेंगे, स्मॉल आर। और एच का मान कितना दिया है, एच का मान मेरे भाई दिया है 3 मीटर। कितना दिया है, 3 मीटर। तो आर से आर गया, पाई से पाई गया, कुल मिलाकर एल का मान कितना आया, 6 मीटर जो है वो आपका किसका, एल का मान है। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 118 का आंसर भी आया कितना, 6 मीटर। और बिल्कुल सही जवाब रहता हुआ ये। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 119 की। क्वेश्चन नंबर 119 क्या है भाई, धातु के बने 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर छोटे छोटे लंबवर्तीय शंकु में ढाला गया है। प्रत्येक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। तो ऐसे शंकुओं की संख्या बतानी। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन अभी तक हम कर चुके हैं कि जब हम किसी एक चीज़ को गलाकर कोई दूसरी चीज़ बनाते हैं, उनकी संख्या निकालने के लिए बात करता है, तो शंकुओं की संख्या बराबर बेलन का आयतन बटे एक शंकु का आयतन। बेलन का आयतन बटे एक शंकु का आयतन। बेलन है भाई, सॉरी जो बेलन नहीं है भाई, गोला है। क्या है, गोला। तो गोले का आयतन बटे एक शंकु का आयतन। मतलब कोई भी चीज़ गलाकर दूसरी चीज़ बनाई जा रही, तो जिससे गलाया जा रहा है उसको ऊपर रख दो और जिसको बनाया जा रहा है उसे नीचे रख दो। उनके आयतन की अगर भाग करेंगे तो तुम्हें सही उत्तर पता लगेगा। तो यहाँ पर जो त्रिज्या दी है गोले की वो दी है भैया कितनी, 10.5। तो 4/3 पाई आर क्यूब का मतलब 10.5 को कितने बार लिख देंगे भाई, 3 बार लिख देंगे। अब बात करें शंकु की, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई। आर दिया है 3.5, आर दिया है 3.5, तो 3.5 को 2 बार लिखेंगे भाई। और एच दिया है 3, पाई से पाई जाएगा, 3 से 3 जाएगा। 3.5 का मतलब 35 तिया 105, 35 तिया 105। चलो भाई, और यहाँ पर 3 से भाग कर देंगे तो 3 तिया 9 और 3 5 15। कुल मिलाकर यहाँ पर 4 तिया 12 और 4 की गुणा कर दो, सॉरी 3 तिया 9 गुणा 4 की गुणा कर दिया हमने, तो 4 5 20 2 और 4 तिया 12 और 2 14 और 14 निम्मा 126। तो कुल मिलाकर कितने शंकु बनेंगे, 126 शंकु बनेंगे। उस गोले से 126 शंकु बनेंगे जिसकी त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है और शंकु की त्रिज्या 3.5 और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और ये होगा क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 120 की तरफ पहुंच चुके हैं। 120वां क्वेश्चन आपके सामने पहुंचता हुआ क्या है भाई, 120वां
एक लंबवती शंकु के आधार का व्यास 14, आधार का व्यास 14 है, इसका मतलब त्रिज्या 7 आधी रह जाएगी, कितनी रह जाएगी, आधी 7 सेंटीमीटर त्रिज्या बनी। इसके वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 550 है, शंकु का आयतन बताना है, शंकु का आयतन बताना है, जबकि शंकु का वक्रपृष्ठ दिया है, क्या दिया है, वक्रपृष्ठ कितना दिया है भैया, 550। वक्रपृष्ठ होता है पाई आर एल बराबर 550, पाई का मान 22/7, आर का मान 7, एल का मान निकालेंगे बराबर 550, तो 7 से 7 गया, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 2 से काट दिया हमने 25 बार, तो एल का मान कितना आया भाई, एल का मान आया 25 सेंटीमीटर। अब आयतन निकालना, क्या निकालना है, आयतन निकालना है। और अगर आयतन आपको निकालना है शंकु का, किसका, शंकु का, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। आर तो है हमारे पास, आर तो है हमारे पास, लेकिन एच नहीं है, तो पहले एच निकाल लेंगे। एच के लिए आर स्क्वायर बराबर, मतलब एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्या होता है, एल का मान 25, एच का मान निकालना है, आर का मान 7 है, तो एच स्क्वायर बराबर 25 का वर्ग 625, 7 7 49, घटाएंगे तो बचेगा 576, इसका मतलब एच की वैल्यू कितनी बनी भाई, 24 सेंटीमीटर। अब देखो सारी चीज़ पता है हमारे पास आर भी है, हमारे पास एच भी है, मान रखेंगे उत्तर आएगा। पाई का मान 22/7 है, आर का मान 7 है, एच का मान 24 है, तो एक साथ गया, 3 8 24 आया भाई, 22 7 154 गुणा 8, 8 की गुणा करेंगे तो 8 चौक 32 का 2 का हासिल को 3, 15 8 120 और 3 123 घन सेंटीमीटर। कितना आया भाई, 1232 घन सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 120 का आंसर बनेगा। बड़ा ही आसान सा ये क्वेश्चन रहा, केवल कैलकुलेशन है। अगर देखिए आयतन का चैप्टर आपको तैयार करना है, अगर क्षेत्रफल का चैप्टर आपको तैयार करना है, तो आपको 2 चीज़ें अगर ये तैयार करनी है तो इन चीज़ों के फॉर्मूले आपके कम से कम याद होने चाहिए। काफ़ी क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस होते हैं, अगर फॉर्मूला याद तो क्वेश्चन का मामला फतह है। ठीक है भाई, और यहाँ तक हम 120 क्वेश्चन देख चुके हैं, वीडियो में आप खो चुके हैं, और उससे थोड़ा सा बाहर आते हुए आप वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, हमारी मेहनत को कुछ सफल बना दें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121 क्या है। एक बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर, ऊंचाई 32 सेंटीमीटर है। रेत से भरे इस बर्तन को पृथ्वी पर उलटकर खाली कर दिया गया है तथा रेत को एक शंकु के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। यदि इस ढेर की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो आधार की त्रिज्या बतानी है। देखिए शंकु बना है तो शंकु का आयतन, मिट्टी तो वही थी जो कि दूं, इसका मतलब शंकु का आयतन बराबर किसके होगा, बेलन के आयतन के। शंकु का आयतन बराबर होगा बेलन का आयतन, 1/3 पाई। अब शंकु की त्रिज्या कितनी है निकालनी है, ऊंचाई कितनी है 24। चलिए बेलन की त्रिज्या कितनी है, बेलन की त्रिज्या 18, तो 18 को 2 बार लिख देंगे भाई। ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है 32। चलिए भाई पाई से पाई गया, 3 8 24, 8 चौक 32। कुल मिलाकर अगर आर की बात करूं तो 18 की घात 2 गुणा 2 की घात 2, तो आर का मान आएगा भाई 18 दूनी 36 मीटर है या सेंटीमीटर, वो मात्रक देख लो सेंटीमीटर है, इसका मतलब 36 सेंटीमीटर क्या बनेगा भैया, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बनेगा। कई क्वेश्चन तो अगर आपने थोड़ा सा भी दिमाग लगाया ना तुरंत आंसर, और विद इन मिनट, 1 मिनट से कम समय में ये सभी क्वेश्चन होने वाले हैं इस टाइप के। एक तो थोड़ी सी आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए और थोड़ा आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। और क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं क्या भाई। एक लंबवतीय शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई का अनुपात 3 4 है। यदि इसका आयतन कितना है 96 पाई है तो इसकी तिर्यक ऊंचाई बतानी है, तिर्यक ऊंचाई बतानी है। देखिए भाई क्या है, यहाँ पर आयतन दे रखा है, शंकु का आयतन
कितना है 96 पाई। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई। अब r और h अनुपात में दिया गया है। r का मान दिया है 3, तो इसे लिख देंगे 3x की घात 2, और h का मान दिया है 4, तो इसे 4x बराबर 96 पाई। पाई से पाई गया, 1/3 गुणा 3 गुणा 3 x स्क्वायर गुणा 4x बराबर 96। 3 से 3 गया, 4 तिया 12, 12 अट्ठे 96। इसका मतलब x क्यूब बराबर 2 क्यूब, मतलब बना x का मान कितना बना भाई 2। इसकी मतलब अगर इसकी वैल्यू रख दी जाए तो r में, तो r का माना जाएगा 3x, मतलब 3 गुणा 2, 3 दूनी 6। और अगर h की बात करें तो 4x है, तो 4 गुणा 2, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर है क्या भाई? हाँ जी बिल्कुल सेंटीमीटर है। घन सेंटीमीटर में आयतन दिया था, तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा। लेकिन हमें निकालना है L। अब तो निकल जाएगा, क्योंकि r² प्लस h² का अंडर रूट ही क्या होता है L। तो r का मान कितना भाई 6 है, h का मान कितना है 8 है। 6 छंग 36, 8 वठू 64, तो 36 और 64, 36 और 64 को अगर हम जोड़ देंगे तो 6 4 10 और 6 3 और 1 10, कुल मिलाकर 100, और 100 का मतलब आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। यह बनेगा क्वेश्चन नंबर 122। 122 का उत्तर कितना बना भाई? 10 सेंटीमीटर बना। और देखिए इसी क्वेश्चन को 122 को ही हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इतना कैलकुलेट करने की हमें ज़रूरत नहीं है। हमें देखे R अनुपात H दिया है 3:4, और आपको पता है L क्या होता है? L होता है L² बराबर r² प्लस s², मतलब ये ट्रिपलेंट बनेंगे। तो L की अगर बात करें तो L आ जाएगा आपका सीधा सीधा 5। अब ऑप्शन ले लिया हमने A, B, C और D। ऑप्शन से होने वाला है क्वेश्चन 8, 9, 10 और 12। देखिए 5 से कौन सी संख्या कट रही? केवल 10 कट रही है। केवल C ऑप्शन की संख्या कट रही है। डायरेक्ट कर सकते हैं, सारी कैलकुलेशन को मिटा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 की 123 की तरफ बढ़ रहे हैं भाई। क्या है? एक लंबवतीय है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 है, ऊंचाई 8 है, तो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो हमें L का मान दे दिया है 10 सेंटीमीटर, H का मान दे दिया है 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला काम है R का मान निकालना। तो R बराबर हो जाएगा भैया L² माइनस h²। L का मान 10, H का मान 8, तो 10 2 100, 8 8 64, तो 100 माइनस 64 का मतलब 36, और 36 का मतलब 6 सेंटीमीटर क्या बनेगी भाई? त्रिज्या बनेगी। लेकिन हमें क्या निकालना है? वक्रपृष्ठ। किसका? शंकु का। शंकु का वक्रपृष्ठ क्या है भाई? पाई r L। पाई का मान रखना है नहीं रखना? बिल्कुल रखना। 3.14 क्या है इसमें? r का मान कितना है? 6 है, और यहाँ पर L का मान कितना है? 10 है, और गुणा करेंगे बस। तो यहाँ पर देखिए अगर 1 0 से 1 पॉइंट इधर हट जाएगा, 6 चौक 24 का 4 का हासिल को 2, 6 कम 6 और 2 8, और 6 18, कुल मिलाकर 188.4 188.4 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या बनेगा? वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल बनेगा। क्वेश्चन नंबर 123 का आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 124 को। धीरे धीरे अंतिम पड़ाव की तरफ हम पहुंच रहे हैं, अंतिम लक्ष्य की ओर पहुंच रहे हैं, आयतन की समाप्ति की ओर पहुंच रहे हैं आर्ष अग्रवाल के। एक शंक्वाकार पहाड़ी की ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई मतलब L का मान कितना दिया? 2.5 किलोमीटर, तथा इसके आधार का क्षेत्रफल 1.54 किलोमीटर स्क्वायर है। पहाड़ी की ऊंचाई बतानी है, तो पहले यहाँ से त्रिज्या निकाल लो। देखिए आधार का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? पाई r² बराबर 1.54। पाई का मान 22/7, r का मान तो निकालना है 1.54, 22 7 154, 0.07 जो है क्या बन रहा है यहाँ पर काटने के बाद? तो r² बराबर 0.07
गुणा 7 कुल मिलाकर 0.49 जो है बनेगा आर स्क्वायर का मान। तो आर का मान बना 0.7। कितना बना भाई? 0.7 किलोमीटर। हमें निकालनी है क्या? ऊंचाई। तो h बराबर हो जाएगा √L स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। L का मान कितना भाई? 2.5 की घात 2 माइनस 0.7 की घात 2। 2.5 का मतलब 25 मान लो, 25 का मतलब 625, तो 6.25 49.49 कुल मिलाकर बना 5.76। और ये घटाने के बाद 5.76 का अगर वर्गमूल लेंगे अब तो कितना आएगा? 2.4 किलोमीटर जो है इसका आंसर बनेगा। देखिए ये ट्रिपलेंट है, 7, 24 और 25 ट्रिपलेंट है, तो वैसे याद हो जाना चाहिए था आपका। ठीक है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कई बार अगर लगे आपको कि थोड़ा सा तेज है क्वेश्चन तो आप वीडियो को थोड़ा सा स्पीड को कम करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अब वही कितना है? 125वां। धीरे 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 होले होले पहुंच रहे हैं अंतिम क्वेश्चनों की ओर। 125वां क्वेश्चन क्या है भाई? 5 मिलीमीटर व्यास के एक बेलनाकार पाइप द्वारा पानी 10 मीटर पर मिनट की दर से बहकर एक शंक्वाकार बर्तन में गिरता है जिसके आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। कितनी देर में यह बर्तन भरेगा? ठीक है भाई। तो पहले शंकु का आयतन निकाल दो। कितना पानी इसमें जाएगा मतलब वो पता लगेगा। 1/3। ठीक है भाई। पाई आर का मान देखो कितना भाई? यहाँ पर व्यास है 40, तो त्रिज्या बनेगी 20। ऊंचाई है यहाँ पर कितनी? 24। कुल मिलाकर 3 × 8 = 24। तो ये आ गया भाई तुम्हारा पाई गुणा 400 गुणा 8 और मात्रक सभी सेंटीमीटर में है तो बना घन सेंटीमीटर। अब बात करेंगे यहाँ पर 1 मिनट में डले पानी का आयतन। 1 मिनट में डले पानी का आयतन। पानी किस में से आ रहा है? पानी पाइप में से आ रहा है। और पाइप कैसा है? बेलनाकार है। बेलनाकार पाइप है तो मतलब बेलन का आयतन लगेगा पाई आर। अब आर की बात करो। 5 मिलीमीटर व्यास है। व्यास कितना है? 5 मिलीमीटर। त्रिज्या बनेगी 2.5 मिलीमीटर। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदला बटे 10 करा। अब ऊंचाई की बात करें तो 10 मीटर प्रति मिनट है। 1 मिनट में 10 मीटर जा रहा। 10 मीटर को सेंटीमीटर में बदलो तो 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा। इतने घन सेंटीमीटर बन गया है। ठीक है। 2.5 चौका जो होते हैं तुम्हारे 10 होते हैं। इसका मतलब पाई गुणा 1/16 गुणा 1000 घन सेंटीमीटर पानी निकल रहा है 1 मिनट में। समय निकालना तो क्या करेंगे? टोटल आयतन को भाग कर देंगे 1 मिनट में निकले पानी के आयतन से। ठीक है भाई। पाई से पाई गया, 2 0 गई, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ठीक है भाई। अब यहाँ पर देखें गुणा करें तो 8 दूनी 16, 16 का वर्ग 256/5। इतने क्या आएंगे? मिनट आएंगे। अब भाग करेंगे तो 5 पंजे 25, 5 एकम 5। इसका मतलब 51 मिनट तो पूरे बने। आगे बचा है 1/5 गुणा 60 कर देंगे सेकंड। कुल मिलाकर 51 मिनट और 12 पंजे 60, 12 सेकंड जो है वो आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 125 का। कितना? 51 मिनट 12 सेकंड। बिल्कुल सही जवाब बी ऑप्शन यहाँ पर सही होता हुआ। और क्वेश्चन पहुँच चुका है 126वां। 126वां क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है। 126वां क्वेश्चन क्या है भाई? देखिए भाई, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस गोले को पिघलाकर बराबर त्रिज्या के 8 ठोस गोले बनाए गए हैं। प्रत्येक गोले की त्रिज्या कितनी है? देखिए 8 गुना एक छोटे गोले का आयतन। एक छोटे गोले का आयतन बराबर होगा एक
बड़े गोले का आयतन। 8 गुणा छोटा गोला हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, बड़ा गोला हो गया भाई 4/3 पाई। आर का मान दे रखा है यहाँ पर कितना, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो मतलब 10 की घात 3। 4/3 पाई तो कैंसिल हो गया भाई, तो आर क्यूब बराबर 10 की घात 3/2 की घात 3 लिख सकता हूँ मैं इसे। 8 का मतलब 2 की घात 3 है, या 10/2 की घात 3, या 2 पंजे 10। तो आर का मान कितना बना भाई, 5 सेंटीमीटर। कितना बना, 5 सेंटीमीटर। और यही इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 126 का जवाब है। बात 127वें क्वेश्चन की कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 क्या है? क्वेश्चन नंबर 127, एक लंबवतीय बेलन तथा अर्धगोले के परिघ इस प्रकार है कि इसके आधार उभयनिष्ठ हैं, तो इनके आयतनों में क्या अनुपात है? इनके आयतनों में क्या अनुपात है? बेलन का आयतन बटे होगा शंकु का छोटे अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन, बेलन का आयतन परिगत है, उसके परिगत है, उसके अंदर बना हुआ है। एक लंबवतीय बेलन एक गोले के परिगत है, उसके अंदर है। ठीक है भाई, उसके अंदर बना हुआ है। इसका मतलब आप ये मान के चलें कि पाई आर, और उसने कहा कि आधार भी बराबर है। ठीक है, उभयनिष्ठ आधार उभयनिष्ठ है, इसका मतलब क्या है कि आर तो दोनों के बराबर है। ये हो जाएगा आपका 2/3 पाई आर क्यूब। अब एच की बात करें, ठीक है भाई, एच की बात करते हैं। क्या है? एच जो है वो आर के बराबर हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा। कुल मिलाकर इससे कैंसिल हुआ और ये 3 ऊपर चले जाएगा, तो 3/2 मतलब 3:2 बनेगा। देखिए यहाँ पर बच्चे कमेंट करेंगे कि उत्तर आ रहा है सर 3:4। आप पीछे जो सॉल्यूशन दिया है उसमें भी जाकर देखें, और जाकर देखें कि उसने अर्धगोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब दिया है। क्या दिया है? 4/3 पाई आर क्यूब। क्या आप जानते हैं कि अर्धगोले का आयतन क्या होता है? अगर नहीं जानते तो किताब में ही स्टार्टिंग में इस चैप्टर के जाइए और वहाँ पर आपको मिलेगा अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब होता है, वही मैंने लिखा है। तो इसका सही आंसर कितना है भाई? 3:2 है। चलिए करते हैं बात। अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 128 पर, और 128वें क्वेश्चन से पहले हम आपसे केवल इतना चाहते हैं कि क्या आप हमारी मेहनत से संतुष्ट हैं? अगर संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन कम से कम अगर हमारी मेहनत को सफल बनाना है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 128 क्या है भाई? यदि आर त्रिज्या के एक गोले को 4 समान भागों में विभक्त किया जाए तो चारों भागों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। देखिए पूरा गोला है, उसे 4 भागों में बांट दिया। 4 भागों में बांट दिया तो कुल मिलाकर जो चित्र बनेगा, आकृति बनेगी, वो कुछ इस टाइप की बनेगी। ठीक है, अब चारों भागों का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा भाई? 4 गुणा 1 भाग का संपूर्ण पृष्ठ। अब सबसे पहले एक वक्र पृष्ठ तो देखें, जो भी है संपूर्ण पृष्ठ में क्या होता है? वक्र पृष्ठ प्लस जो सिरे हैं उनका क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ तो जो है जितना भी टोटल है उसका चौथाई हो जाएगा, तो 1/4 गुणा 4 पाई आर स्क्वायर प्लस, अब जो सिरों का क्षेत्रफल है ये प्लस ये। देखिए अगर मैं इसको यहाँ मिला दूँ तो पूरा हो जाएगा, लेकिन हमें चाहिए आधा, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये आधा है। पूरा कब होता? जब ये यहाँ तक होता, और आधा इस साइड का है, तो या तो 1 लगा लो या आधा आधा करके लिख लो आप इसे। कुल मिलाकर 4 गुणा पाई आर स्क्वायर, आधा आधा 1 और 1 और 1 2 पाई आर स्क्वायर, और ये हो गया आपका 4 दूनी 8 पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई। इस क्वेश्चन का आंसर बना। तो कुल मिलाकर आपने देखे क्वेश्चन नंबर 128 तक आयतन का चैप्टर एक एक क्वेश्चन के साथ हमने कराया है। कहीं कोई कमी लगती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और साथ साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो। अपनी और हमारी इस मेहनत को, जो आपने इतना लंबा साथ हमारा दिया, उसके लिए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
लेकिन जो आप इतने समय तक हमारे साथ जुड़े और हमने आपके साथ इतनी लंबे समय तक मेहनत की है, तो उसका कहीं ना कहीं हमें प्रतिफल ये तो आप कम से कम दे सकते हैं कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास तक के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।